हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक पे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 संस्कृत हाफ ईयरली एग्जाम पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है तो उसको आपको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। वने एक सिंह निवसति की एक जंगल में एक शेर रहता था। तो यह मित्र एक मूषक आसीत कि उसका मित्र एक चूहा बना। सिंह प्रतिदिन भोजनाय मृगान मारयति कि वो हमेशा एक हिरण को मार करके खाता था। मूषक तस्य समीपे गच्छति तथा भोजना प्राप्नोति कि वो उसके पास रहता और जो भी बचा खुचा होता वो उसको मिल जाता चूहे को। एकस्मिन् दिने सिंह जाल पिततः कि एक दिन जो शेर है वो जाल में फंस जाता है। मूषक ते जाल्यत मुक्तम करवाता कि जो मूषक है जो चूहा है वो उसको उस जाल से मुक्त कराता है। तदंतरम स मूषकस्य महत्व ज्ञातवान की तब उस दिन शेर को चूहे का महत्व समझ आता है। तस्य मित्रता दृढ़ जाता कि उस दिन से उनकी मित्रता मजबूत हो गई। वनस्य नामक अस्ति जो शेर था उसका नाम जो जंगल में कौन रहता था तो शेर रहता था। सिंहस्य मित्र क आसीत शेर की मदद किसने करी? चूहे ने करी। स के किम खादिति शेर क्या खाता था? हिरण्यान के मृगः। सिंह कस्मिन स्थिति अस्थित कि वो कौन सी स्थिति में फंस गया? जाले पिततः कि वो जाल में फंस गया। मूषक क कृतवान मूषक ने उसकी कैसी मदद करी? ते जालात मुक्तम। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे चित्र को देख करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि शिक्षक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, बच्चे उनका उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, किताब रखी हुई है मेज पर। ओके, तो देखिए क्या लिखेंगे। शिक्षक और श्याम पट्टे लिखा था कि जो शिक्षक है वो बोर्ड पर यानी कि श्याम पट्टे पर लिख रहे हैं। से श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती वो श्याम पट्टे पर प्रश्न लिख रहे हैं। छात्रा कक्षाया पठन्ति जो भी कक्षा में छात्र बैठे हैं वो पढ़ रहे हैं। ते पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखती वो अपनी पुस्तिकाओं में उसके उत्तर लिख रहे हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे आपको इनकी धातु लिखनी है। तो देखिए, कर क्या लिखेंगे? करोति का आप लिखेंगे कर, पस्य का आप लिखेंगे दृश्य। ठीक है, दृश्य। फिर भवेत का लिखेंगे आप भू, तिष्ठति का आप लिखेंगे स्था। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको यहाँ पे प्रश्न को निर्माण करना है। तो यहाँ पे आएगा केन, के और का। ओके, कहानी का। अब आपको यहाँ पे मैच करना है। धन्धान्य प्रयोगेषु विद्याय संग्रहेषु च विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सद्भिरे विवादं मैत्रीं च नासीत् किंचिदाचरेत् आहारे व्यवहारे च तत्कलेत् सुखी भवेत्। अब आपको यहाँ पे बताना है कि किसने किसे कहा। अहम, तो ये कहा कुर्म हंसो प्रति और ये हंसों ने कहा किससे? कुर्मम प्रति। ओके, नेक्स्ट अब आप देखिए, आपको फिल करना है इनको। हंसाभ्यम स कुर्मोयपि उड़ीयते। फिर अहम किचिदपि न वदिष्यामि। यह हितकामनां सुभद्रां वाक्यं नाभिनन्दति नन्दति। एका कुर्मा तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्रं गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कुर्म भक्षिष्यामः। ठीक, अब आपको बताने की कितनी सीजर्स है और कितनी आम है सीजर कैची। तो ये चतुर्विंशति यानी कि 24 वंशति कृतिका और ये कितने हैं? एक विंशति आमराणी। वंशति आम राणी
ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कितने हैं। ये 28 को कहेंगे अष्टविंशति, फिर 27 को हम कहेंगे 27 को कहेंगे सप्तविंशति, और 30 को कहेंगे त्रिशत, और 31 को कहेंगे एक त्रिशत। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपको चित्र को देख करके सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे एक किसान है, यहाँ 2 किसान है, यहाँ पे 3 किसान है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। किसी एक चीज के लिए आप क्या करेंगे, एशा, क्या करेंगे यहाँ पे, एशा आ गया, एशो, ठीक, क्या है, एशो, ठीक है, एशा। अब क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो आपको फर्स्ट दिख रहा है, तो ये कृषकः कर रहा है। ये कौन है, ये किसान है, तो कृषकः, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, क्षेत्र को कृषति चुत रहा है। ओके, फर्स्ट। अब ये ए तो यानी कि यहाँ पे 2 है, ये क्या कर रहे हैं, हम इनको कहेंगे हम कृषकौ 2। ये क्या करे, खनन कार्यम कुरुतः, ठीक है, खनन कार्यम कुरुतः। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए यानी कि 3 लोग हैं, 3 किसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, धान्यम रोपयन्ति, रोप रहे हैं धान को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइम बताना है, 7 बजे को हम क्या कहेंगे, तो 7 बजे को हम कहेंगे सप्तवादनम, ठीक है। फिर 2:30 को हम कहेंगे सार्धद्विवादनम, इसको कहेंगे पंचवादनम, सार्ध त्रिवादनम, नववादनम। अब यहाँ पे आपको फिल करना है, तो षड ऋतु, फिर आपका आएगा द्वादश, ठीक है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, हम इस सब चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा कस्य, यह, अब यहाँ पे सिर्फ खाली आएगा कस्य, ठीक है, कस्य। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे धातु, लकार और पुरुष वचन लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए कुवृंती को आप लिखेंगे कर, ये लिट लकार है, और ये भी प्रश्न, ये सभी के सभी प्रथम पुरुष है, और ये है बहुवचन, ठीक है। गच्छत प्लस गम, ठीक है, और ये कौन सी लकार है, लड लकार है, और ये एक वचन है। अब आपका आएगा यहाँ पे गम एक लिट लकार है, और ये एक वचन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे निवस, ये नी प्लस वस आएगा आपका, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे नी प्लस वस, ये आ जाएगा आपका लिट प्रथम पुरुष, और ये बहुवचन, ठीक है। अब देखिए मृत्यु, अब आपको फिर से क्वेश्चन बनाने हैं, तो कह कि, आगे देखिए, अब आपको यहाँ पे फिल करना है भक्त सदा, और इसका आएगा न। अब देखिए पूजति स्म, पूज्यत स्म, पूजयन्ति स्म, ठीक है। अब देखिए रक्षति स्म, रक्षन्ति स्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरत स्म, चरन्ति स्म, चरन्ति स्म। यहाँ पे अंति आ रहा है लास्ट बहुवचन में, और द्विवचन में यहाँ पे यह आ रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है, और यहाँ पे ती हो रहा है एक वचन में। अब देखिए यहाँ पे आएगा आपका करोति, करोति स्म, ठीक है, स्म है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका कुरुतः,
आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए, अब इसका आएगा आपका अपूज्यत। यहाँ पे आपका आएगा आरक्षताम। यहाँ पे आपका आएगा आरक्षण। अब यहाँ पे आएगा अपूज्य, अपूज्यत। ठीक है, फिर देखिए आपका आएगा अचेर, फिर आएगा आपका अचरतम। तो देखिए अब आप इसका क्या लिखेंगे, तो इसका आएगा आपका अली खाम। और फिर देखिए इसका फिर क्या आएगा, इसका आएगा अली खाम। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या आएगा आपका, इसका आएगा आपका अरचम, इसका आएगा अरचाम। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। अब बताने कि ये किसने किससे कहा, तो पार्वती ने, पार्वती जी ने ये किससे कहा, मैं नाम से कहा। ठीक है, और फिर इन्होंने अपनी सखी से बोला विजयाम से। अब देखिए आपको यहाँ पे लिखना है, तो इसका आएगा आपका प्रस्तरे, इसका आपका आएगा जनत्व, और इसका आपका आएगा माता। ओके, अब देखिए अब आपका पश्यन्ति स्म, तो इसका आपका आएगा पश्यत, और इसका आएगा आपका अतपत, अतपत। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा आम ना इस वाले का, और देखिए ध्वज केशर ना, तो इसका आएगा आम। ठीक है, अब देखिए अब इसकी ये दोनों ही षष्ठी है, षष्ठी ही आएगा इन दोनों में, ये बहुवचन है और ये एक वचन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए अस्माकम, तो इसका आपका क्या आएगा, इसका आपका आएगा कह, और इसका आपका आएगा किम। अब यहाँ पे किम, तो आप यहाँ पे अग्नि, ये अग्नि लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शी खा यो, शी खा यो, इसका आ जाएगा शिखासु, इसका आपका आएगा सभाये और सभाभ्य। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे अकथ्यत, अनियत, और ये अपठत, अपठत। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैच करना है, तो इसका आ जाएगा ये शौरस, फिर आएगा आपका सु ये, फिर देखिए प्रगते नास्य च पर्वतकम, त्वरध्वज स्वाधीनत्य, त्वरध्वजस्य स्वीकारणम। ओके, फिर इसका 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। अब आपको यहाँ पे वो दिया गया है, तो देखिए एक पैराग्राफ, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि किसको किस चीज की उपाधियां मिली थी, तो रमाबाई को उपाधियां मिली थी। उनके पिता का क्या नाम है, अनंत शास्त्री डोंगरे। अब आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है कि तस्मिन कालस्य स्थिति चिंतनीय आसीत, उस समय में क्या चिंतनीय बन गया था, तो स्त्रियों की शिक्षा एक चिंतनीय वो बन गया था। तो स्त्री शिक्षा सॉरी इसको हम लिखेंगे स्त्री शिक्षा या। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आपको तस्य का बहुवचन बताना है, तो तासम, और फिर है तस्मिन का आपको विभक्ति बतानी है, तो इसका आ जाएगा सप्तमी। अब यहाँ पे आपको इनका उत्तर देना है, तो इसका आएगा त्रीणी। फिर मूढ़े का आ जाएगा आपका मूढ़े पाषाण, पाषाण खंडेषु,
ठीक है, अब देखिए कुर्मस्य किम नाम, कुर्म का क्या नाम था, कम्बु, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, कम्बु ग्रीवः। ठीक है, अब देखिए सस्तिरे के गच्छन्, सस्तिरे द्विराः, कस्य भवने सर्वविधानि श्री कंठस्य, कस्य ग्रह कोयपि भृत्यनस्ति कृष्णमूर्ते। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम क, तो ये आ जाएगा रमाबाई। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी शिक्षा संस्कृत किससे सीखी थी, अपनी माता से सीखी थी। क्या हमारी प्रतीक्षा नहीं करती मृत्यु, सतता कदा व्यवहारे स्यात् सर्वदा। ठीक है, अब देखिए इसका आ जाएगा हिंस पश्व, और इसका आ जाएगा वो कहाँ तप करने गई थी, गौरी शिखर पर, गौरी शिखरम। ओके, नेक्स्ट ये है, इसका आ जाएगा त्रय, और इसका आ जाएगा केशवर्ण। ठीक है, अब यहाँ ये जो भी आपके जो ये प्रश्न है ये आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो डू इट योर सेल्फ। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब सब यहाँ पे आपको बताना है कि वो स्टोरी जो थी हमने पढ़ी तुर्बुदि विनेशति, अब आपको वो यहाँ पे समरी लिखी गई है। तो देखिए, कुर्म हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति केचित् द्विरा सस्तिरे अगच्छन्, फिर वो क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो कछुआ होता है वो दूसरे तालाब में जाना चाहता है, तो वो आसमान के मार्ग से दूसरे तालाब में जाता है। फिर देखिए उड़ते हुए कछुए को देख करके लोग क्या बोलते हैं, पोरा एकत्यन, कि वो अगर गिरेगा तो हम इसको खा जाएंगे, और ऐसा ही हुआ, कछुआ गिरा और पोरों ने उनको खा लिया। अब यहाँ पे रमाबाई की आपको जीवन की वो दे रखी है। तो देखिए उनका जन्म 1858 में होता है, वो अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त करती हैं, और उनका विवाह हो जाता है विपिन बिहारी दास से। फिर वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाती हैं, इंग्लैंड जाती हैं। उसके बाद वो मुंबई नगर में शारदा सदनम स्थापित करती हैं। उसके बाद 1922 में वो चल बसती है। तो आई होप आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा, ये सैम्पल पेपर। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।